आपके भीतर जितना प्रेम होगा उसी अनुपात में आपकी सोच होगी, या कहिए जितनी आपकी सोच होगी उतना ही प्रेम आपके भीतर होगा। यह हो नहीं सकता कि आपके भीतर तो प्रेम बहुत ज्यादा हो, प्रेम अनंत हो, और आपकी सोच छोटी हो। यह भी नहीं हो सकता कि आपकी सोच तो बहुत बड़ी हो और आपके भीतर प्रेम छोटा हो, प्रेम कम हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के समान ही है। एक बढ़ेगा तो दूसरे को बढ़ना ही पड़ेगा, एक घटेगा तो दूसरे को घटना ही होगा। तभी तो परिवार में लोग एक व्यक्ति से प्रेम कर पाते हैं, तभी तो गृहस्थ जीवन में लोग पति पत्नी को ही प्रेम कर पाता है, पति पत्नी को ही प्रेम कर पाता है, अपने परिवार के कुछ एक लोगों को ही प्रेम कर पाता है, दूसरे परिवार के लोगों को प्रेम नहीं दे पाता। वैसे ही स्त्रियां, पत्नी अपने पति को प्रेम कर पाती है, अपने बच्चों को प्रेम कर पाती है, पड़ोसी और बाकी परिवार के लोगों को प्रेम नहीं कर पाती। यह जो प्रेम करने का स्वभाव है, यह उनके स्वभाव उनकी सोच को दर्शाता है। इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक इसका उल्टा, साधुओं के पास जो प्रेम है वह व्यक्तिगत नहीं है। बुद्ध के पास यदि व्यक्तिगत प्रेम होता तो अपनी पत्नी और बच्चों में ही रहते, फिर वो बुद्ध नहीं बन पाते। तुलसी के पास यदि व्यक्तिगत प्रेम होता या व्यक्तिगत सोच होती तो तुलसी नहीं बन पाते। ओशो यदि किसी एक को ही प्रेम कर पाते तो इतनी बड़ी क्रांति नहीं कर पाते। और आज के समय में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो यदि एक ही परिवार के होकर रह जाते तो समाज के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते। यह परिचायक है इस बात का कि भीतर जो प्रेम है वो बहुत व्यापक है। एक व्यक्ति उस प्रेम को संभाल नहीं सकता, वो इतनी ज्यादा है, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है, इतनी अधिक है, एक व्यक्ति के लिए संभालना नामुमकिन है। तो व्यक्ति परिवार से दूर हो जाता है, वो व्यक्ति स्वामी बन जाता है, वो व्यक्ति साधु बन जाता है और समाज को बांटने के लिए निकल पड़ता है। यही तो सच्चे स्वामी होने का अर्थ है, यही तो भाव है। अन्यथा किस बात का स्वामी? अन्यथा वो एक परिवार का ही स्वामी बनकर रह जाता। उसे स्वामी तो नहीं कहते, परिवार के स्वामी को स्वामी तो नहीं कहते। मेरा कुल कहने का भाव इतना ही है, आप अपने प्रेम को देखकर अपने सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने सोच को देखकर, समझकर, अनुभव करके, चिंतन करके आप अपने भीतर प्रेम का अनुमान लगा सकते हैं। आपके भीतर जो प्रेम है वो आपकी चेतना की व्यापकता है, आपकी जो चेतना है उसका विस्तार है। आपकी चेतना जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा होगी, आपका प्रेम उतना ज्यादा होगा। आपकी चेतना जितनी छोटी होगी, आपका प्रेम उतना छोटा होगा, आपकी सोच उतना छोटा होगा। यह पैमाना है। इस पैमाना पर अपने आप को नाप कर देखिए। यदि आपको नहीं ठीक लगता तो मुझे बताइए। हमने जाना है इस बात को, साधुओं ने जाना है इस बात को, इस राज को। एक बढ़ता है तो दूसरा स्वतः बढ़ता है। आप जिससे प्रेम करते हैं, यदि आपका प्रेम सच्चा है तो जिससे भी आप प्रेम करते हैं वह भी
बढ़ने लग जाता है। जिस क्रम में आपका प्रेम बढ़ते चला जाता है, उसी क्रम में सामने वाले से आप प्रेम दे रहे हैं, उसका भी विकास होता चला जाता है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि प्रेम हमारी चेतना का विस्तार है, प्रेम फैलाव का विस्तार है। जो फैल रहा है, जो सिकुड़ नहीं रहा है, जो फैलाव है अंतस और बहिर् चेतना का, वो फैलाव है, वो प्रेम है। यदि आपकी सोच नहीं फैल रही है तो समझ लेना आपका प्रेम भी नहीं फैल रहा है। और सोच के फैलने का अर्थ यह है कि सोच कितनी ज्यादा है, कितनी उर्वरक है, कितनी उन्नत है, कितनी व्यापक है। अपने आप को इस पैमाने पर गौर करना। यदि लगे कि ये बात गलत है तो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।